फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सॉरी। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान भाग 18 से जुड़े महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। तो चलिए, बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा लंबा समय ना लेते हुए हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे भाग 18 के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ठीक है। क्योंकि इसमें भाग 7 का मतलब टॉपिक क्या है, तो ये है हमारे राज्य और केंद्र के बीच न्यायपालिका संबंधी विशेष प्रावधान। ठीक है। भाग 18 भाग 18 में राज्यों के उच्च न्यायालय और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष प्रावधान बताए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो यह न्यायपालिका के संचालन, न्यायाधीशों की नियुक्ति और संघीय संतुलन सुनिश्चित करता है। पॉइंट नंबर 3, भाग का उद्देश्य राज्यों और न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष और सुचारू बनाए रखना है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान मतलब के किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 214। ठीक है। यह अनुच्छेद प्रत्येक राज्य या मतलब समूहित राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना को निर्धारित करता है। ठीक है। यह न्यायपालिका और कानून की व्याख्या सुनिश्चित होती है। संघीय संतुलन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अनुच्छेद 217 का क्या महत्व है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है। राष्ट्रपति राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट की सलाह से न्यायाधीश नियुक्त करता है। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संघीय संतुलन सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। अनुभवी और योग्य न्याय से मतलब न्यायाधीश को ही मतलब शामिल होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 218 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल से। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक कार्यरत रहते हैं। कार्यपालिका के स्थायित्व और अनुभव सुनिश्चित करना होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के बीच संतुलन बनाए रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 222 का क्या महत्व है? तो अन्य राज्यों में न्यायाधीशों का स्थानांतरण। न्यायाधीश को किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है। राज्य और केंद्र के बीच न्यायिक संतुलन सुनिश्चित करता है। सर्वोच्च न्यायपालिका की कार्यप्रणाली सुचारू रूप से चलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 224A किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति से। ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स मतलब इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। तो विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है। न्यायपालिका की कार्य क्षमता और समय पर निपटारा सुनिश्चित करना भी होता है। ठीक है। न्यायपालिका की सुचारू प्रणाली भी बनाए रखना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसकी? 224A अनुच्छेद की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 229 का क्या महत्व है? तो जिला न्यायालय में न्यायाधीश का। ठीक है। भारत सरकार जिला न्यायाधीश में न्यायाधीश नियुक्त करता है। ठीक है। स्थानीय न्याय और व्यवस्था प्रशासन में संतुलन बनाए रखता है। और थर्ड पॉइंट, संविधान और कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 231 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। ठीक है। विशेष मामलों की सुनवाई और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित कर सकती है। संघीय संतुलन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी यह बनाए रखना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 232 का महत्व क्या है? सेवा, नियम और न्यायाधीशों का अनुशासन। न्यायाधीशों के सेवा, नियम, वेतन और भत्ते निर्धारित करते हैं। न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्थिरता बनाए रखता है। संविधान के अनुसार न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 235 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के अधीन जिला न्यायालय से। जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। राज्यों में न्यायिक नियंत्रण और संतुलन बनाए रखते हैं। संविधान और कानून के अनुसार न्याय प्रदान किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, न्यायपालिका में संघीय संतुलन बनाए रखने का का महत्व क्या है? राज्यों और केंद्र के बीच न्यायिक संतुलन बनाए रखना। राज्यों और केंद्र के बीच न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है।
मौलिक अधिकार और संविधान की रक्षा सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 233 का क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। राज्य सरकार और उच्च न्यायालय की सलाह से मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। स्थानीय न्याय व्यवस्था और संघीय संतुलन निश्चित करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी यही मतलब बनाए रखने में हेल्प मदद होती रहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 234 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से। विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है। न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ती है। सभी मामलों का समय पर निपटारा सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 236 का क्या महत्व है? तो इसका सोचेगा न्यायाधीशों के स्थानांतरण और सेवा नियम से। उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के न्यायाधीशों का अनुशासन सुनिश्चित करता है। राज्यों और केंद्र के बीच संतुलन बनाए रखना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 237 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते से। ठीक है। न्यायाधीशों की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सकती है और न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्थिरता बनाए रखने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। संविधान के अनुसार न्यायपालिका का कार्य स्वतंत्र होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 238 का क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों के न्यायालय में। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायपालिका का नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय और संघीय न्यायिक संतुलन बनाए रखना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी नागरिकों के लिए यह न्याय सुनिश्चित होता है। तो ये हो गए हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग 18 से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो में समाप्त करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।